पेत्रा, जो जॉर्डन के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, दुनिया के सबसे चमत्कारी और रहस्यमय पुरातात्विक स्थल में से एक है। इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है क्योंकि इसके भवन और मकबरे लाल पत्थर की चट्टानों में उकेरे गए हैं, जो शहर के दृश्य को अद्वितीय बनाते हैं। पेत्रा कभी नबाती साम्राज्य की राजधानी थी और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जो अरब, मिस्र और भूमध्य सागर के मार्गों को जोड़ता था। यह शहर लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, हालांकि इसका शिखर पहली सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसवी तक था। नबाती लोग, जो 1 अरब खानाबदोश जनजाति थे, पेत्रा में आकर इसे एक महान शहर में बदल दिया। वे अपनी आधुनिक जल निकासी प्रणाली, प्रभावशाली वास्तुकला और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। यह शहर पश्चिमी दुनिया से सैकड़ों वर्षों तक गुम रहा और 1912 में स्विस यात्री जॉन लुडविग बर्कहार्ट ने इसे फिर से खोजा। आज पेत्रा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। पेत्रा की सबसे रोचक विशेषता इसके मकबरे हैं। ये मकबरे शहर के आसपास की चट्टानों में उकेरे गए हैं और यह साधारण समाधियों से लेकर भव्य और शानदार मकबरों तक विभिन्न प्रकार के हैं। ये मकबरे पत्थरों में उकेरी गई वास्तुकला की अद्वितीय मिसालें हैं, जिनकी विस्तृत नक्काशी और शानदार निर्माण ने सदियों से समय की परीक्षा ली है। नबाती लोग विश्वास करते थे कि परलोक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पेत्रा के मकबरे इस विश्वास को दर्शाते हैं। हर मकबरा इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि वह मृतक के लिए परलोक में निवास प्रदान करे और उनके परिवार और पीढ़ियों द्वारा उन्हें याद रखा जाए। ये मकबरे सिर्फ दफनाने के स्थल नहीं थे, वे नबाती लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा थे। वे शक्ति और स्थिति का प्रतीक होते थे और सबसे शानदार मकबरे शाही व्यक्तियों और उच्च अधिकारियों के लिए विशेष होते थे। मकबरों का आकार और डिजाइन मृतक की महत्ता को दर्शाता था और बड़े और अधिक सजावट वाले मकबरे धन और प्रभाव को दर्शाते थे। मकबरों का स्थान भी महत्वपूर्ण था। पेत्रा ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है और नब्बातियों ने प्राकृतिक परिदृश्य को अपनी सुविधा के लिए उपयोग किया। मकबरे चट्टानों की सतहों में सीधे उकेरे गए थे, जिससे प्रकृति और वास्तुकला का एक अद्वितीय मिश्रण उत्पन्न हुआ। इन मकबरों की अधिकांशता शहर के ऊपर की चट्टानों में स्थित है और ये आज भी इस बात का शानदार प्रमाण है कि नब्बाती लोग किस प्रकार प्राकृतिक वातावरण का लाभ उठाकर स्थायी भवनों का निर्माण कर सकते थे। आज पेत्रा के मकबरे दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और यह नबाती लोगों की धरोहर का एक स्थायी स्मारक बने हुए हैं। उनकी वास्तुकला की चतुराई, आध्यात्मिक महत्ता और ऐतिहासिक महत्व आज भी शोधकर्ताओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है। पेत्रा के मकबरे केवल इमारतें नहीं हैं, वे एक सभ्यता का प्रतीक हैं जो सृजनात्मक रूप से और प्राकृतिक वातावरण से जुड़ी हुई थी। पेत्रा के मकबरों का निर्माण एक शानदार इंजीनियरिंग और कला का उदाहरण था, जो नबाती लोगों की असाधारण कौशलता को दर्शाता है। नबाती लोग, जो अपनी वास्तुकला, जल विज्ञान और पत्थर की नक्काशी में निपुण थे, ने पेत्रा के आसपास चट्टानों में शानदार मकबरों को उकेरने का कार्य किया। ये मकबरे अक्सर विशाल निर्माण होते थे, जिनकी शानदार नक्काशी मृतक की स्थिति को दर्शाने के साथ-साथ उनकी याद को सम्मान देने के लिए बनाई जाती थीं। इन मकबरों को चट्टानों में उकेरना कोई आसान काम नहीं था। नबाती लोग लकड़ी की छड़ों, हथौड़ों और अन्य साधारण उपकरणों का उपयोग करते हुए जटिल डिजाइन और विस्तृत नक्काशी तैयार करते थे। निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण मकबरे के लिए स्थान का चयन था, जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना जाता था कि संरचना स्थिर हो। इसके बाद चट्टानों को उकेरने का काम शुरू किया जाता था, जिसमें स्तंभ, मेहराब
और सजावटी तत्व शामिल होते थे जो ग्रीक और रोमन वास्तुकला की नकल करते थे। पेत्रा के मकबरों की एक विशिष्ट विशेषता उनकी बहु चैम्बर संरचना थी। अधिकांश मकबरों में एक केंद्रीय दफन कक्ष होता था जहां मृतक की दफनाई जाती थी, और कुछ में छोटे कमरे होते थे जो परिवार के सदस्यों या सेवकों के लिए होते थे। कुछ मकबरों में अधिक शानदार हॉल या आंतरिक मार्ग होते थे जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाते थे। ये कमरे अक्सर संकीर्ण गलियारों या सुरंगों के माध्यम से जुड़े होते थे जो मकबरे के विभिन्न हिस्सों के बीच निरंतरता और प्रवाह का आभास देते थे। मकबरों की नक्काशी आमतौर पर देवताओं, देवी देवताओं और परलोक से संबंधित दृश्य होती थी। ये चित्रकारी केवल सजावटी नहीं थी, इनका धार्मिक अर्थ भी था। नबाती लोग विश्वास करते थे कि परलोक जीवन का एक निरंतरता है, और मकबरों की नक्काशी मृतक की सुरक्षा और उनकी परलोक यात्रा के मार्गदर्शन के लिए बनाई जाती थी। ये चित्र मृतक की स्थिति और संपत्ति को भी दर्शाते थे, और संपन्न लोग अपने मकबरों की सजावट के लिए अधिक जटिल और सजीव डिजाइन पेश करते थे। पेत्रा का सबसे प्रसिद्ध मकबरा अल खजने, जिसे खजाना भी कहा जाता है, एक आदर्श उदाहरण है। यह मकबरा, जो एक क्लासिक ग्रीक मंदिर जैसा दिखता है, नबाती वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसे शाही मकबरा माना जाता है, हालांकि मृतक की वास्तविक पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं है। खजाने की नक्काशी में शानदार स्तंभ, पेडिमेंट और मूर्तियां हैं जो नबातियों की विभिन्न संस्कृतियों की वास्तुकला को अपनाने और उसे अनुकूलित करने की क्षमता को दर्शाते हैं। मकबरे का डिजाइन ग्रीक और रोमन वास्तुकला के प्रभावों की झलक दिखाता है, जिसे नबाती लोगों ने अपनी आवश्यकताओं और विश्वासों के अनुसार ढाला था। मकबरों के निर्माण के एक और महत्वपूर्ण पहलू जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग था। नबाती लोग प्राकृतिक जल स्रोतों को समझने में कुशल थे, और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया कि मकबरों और शहर के अन्य संरचनाएं सूखा और जलवायु के प्रभाव से सुरक्षित रहें। उन्होंने नहरों, जलाशयों और तालाबों का एक जटिल नेटवर्क बनाया ताकि पानी एकत्रित और संरक्षित किया जा सके, जो निर्माण प्रक्रिया और शहर के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक था। इस आधुनिक जल विज्ञान के ज्ञान ने नबाती लोगों को एक ऐसे क्षेत्र में जीवनयापन करने की सुविधा दी जिसे अक्सर जीवन के लिए अनुपयुक्त माना जाता था। कुल मिलाकर पेत्रा के मकबरों का निर्माण एक शानदार उपलब्धि था, जिसके लिए इंजीनियरिंग की कौशल, कला की क्षमता और धार्मिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। ये मकबरे नबाती लोगों की कला और बौद्धिकता का प्रमाण है, जिन्होंने चट्टानों में उकेरे गए इन संरचनाओं को खड़ा किया, जो आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पेत्रा के मकबरों का सिर्फ दफनाने के स्थानों के रूप में महत्व नहीं था। वे नबाती लोगों के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का अभिन्न हिस्सा थे। ये संरचनाएं अपनी जटिल डिजाइन और विस्तृत नक्काशी के साथ नब्बाती लोगों के दुनियावी विचार, परलोक में विश्वास और उनकी सामाजिक संरचना को दर्शाती है। मकबरों का उपयोग स्थिति और शक्ति के प्रतीक के रूप में होता था। नबाती समाज में एक भव्य मकबरा बनवाना संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। सबसे प्रभावशाली मकबरे शाही व्यक्तियों, नवाबों और उच्च अधिकारियों के लिए विशेष होते थे। इन मकबरों की नक्काशी अक्सर शानदार और सजावटी होती थी, जो मृतक की महत्ता और संपत्ति को दर्शाती थी। जितना भव्य मकबरा होता, उतना ही मृतक की सामाजिक स्थिति ऊंची मानी जाती थी। नबाती लोगों के लिए मकबरा सिर्फ मृतक के अंतिम विश्राम स्थल नहीं था, बल्कि वह जीवितों के लिए भी एक स्थल था। मकबरों का अक्सर उपयोग श्रद्धांजलि की रस्मों के लिए किया जाता था, जिसमें परिवार के सदस्य और पीढ़ियां मकबरे पर जाकर अपने पूर्वजों का सम्मान करती थीं।
ये रस्में नबाती धार्मिक अनुष्ठानों का एक अहम हिस्सा थीं, जिनमें मुख्य रूप से यह विश्वास था कि मृतक जीवितों की जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मकबरे केवल दफनाने के स्थान नहीं थे, बल्कि वे जीवितों और मृतकों के बीच निरंतर संपर्क के स्थल थे। मकबरों के डिजाइन और सजावट से भी नबाती लोगों के धार्मिक विश्वासों का पता चलता था। जैसे कि अधिकतर प्राचीन सभ्यताओं में नबाती लोग भी परलोक में विश्वास करते थे और उन्होंने मकबरों को दुनिया से परे के द्वार के रूप में देखा। मकबरों की नक्काशी पर अक्सर देवताओं और आत्माओं की चित्रांकन होती थी, जो मृतक की सुरक्षा और उनकी परलोक यात्रा के मार्गदर्शन के लिए मानी जाती थीं। इन चित्रों में मृतक को देवताओं या पूर्वजों के साथ दिखाया जाता था, जिससे यह संकेत मिलता था कि नबाती लोग मानते थे कि मनुष्य की परलोक में निरंतर उपस्थिति होती थी। पेत्रा के मकबरों की एक और विशेषता विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव का मिश्रण है। नबाती लोग ग्रीक, रोमन, मिस्र और फारसी वास्तुकला से प्रभावित थे, और ये प्रभाव मकबरों के डिजाइन में स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। मकबरों की भव्य नक्काशी, जिनमें क्लासिक स्तंभ और सजावटी तत्व शामिल होते हैं, यह दर्शाती हैं कि नबाती लोगों में विदेशी प्रभावों को अपनी अद्वितीय वास्तुकला में सम्मिलित करने की क्षमता थी। यह मिश्रण केवल वास्तुकला तक सीमित नहीं था, यह धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों में भी व्याप्त था। नबाती लोगों ने अपने आसपास की संस्कृतियों से धार्मिक विचारों को अपनाया और उन्हें अपनी संस्कृति में ढाल लिया, जिससे उनके धार्मिक विश्वासों में विविधता आई। इसके अतिरिक्त मकबरों ने नबाती लोगों के प्राकृतिक जगत के प्रति गहरी समझ को भी दर्शाया। कई मकबरों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि वे आसपास के परिदृश्य का शानदार दृश्य प्रस्तुत करें, जो जीवितों और प्रकृति के बीच संबंध को उजागर करता था। इन मकबरों में चट्टानों को उकेरना केवल वास्तुकला की सफलता नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि नबाती लोग प्रकृति के साथ गहरे संबंध में थे। इस प्रकार पेत्रा के मकबरे नबाती लोगों की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा थे। वे दफनाने, पूजा करने और सामाजिक सम्मान व्यक्त करने के स्थल थे। इन मकबरों के माध्यम से नबाती लोगों ने एक ऐसी धरोहर छोड़ी जो आज भी विस्मय और रुचि उत्पन्न करती है। पेत्रा के मकबरे 2000 वर्षों से अधिक समय से मौजूद हैं, और उनकी धरोहर आज भी दुनिया भर में लोगों की कल्पना को आकर्षित करती है। सदियों के मौसमी क्षरण, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय गतिविधियों के बावजूद इनमें से कई मकबरें शानदार रूप से संरक्षित हैं, जो अतीत में एक मूल्यवान खिड़की प्रदान करती हैं। पेत्रा के मकबरों की स्थायी धरोहर में एक महत्वपूर्ण तत्व उनकी वास्तुकला है। नबाती लोग कुशल कारीगर थे, और चट्टानों में जटिल और विस्तृत डिजाइन उकेरने की उनकी क्षमता एक अद्वितीय सफलता थी। मकबरों की भव्य नक्काशी, जिनमें स्तंभ, मेहराब और चित्रित तत्व शामिल हैं, आज भी प्रभावित करती हैं। ये नक्काशी केवल नबाती लोगों की वास्तुकला की निपुणता को दर्शाती है, बल्कि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को भी व्यक्त करती है। और हर मकबरा मृतक की स्थिति, धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का दृश्य रूप से प्रतिनिधित्व करता है।